ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये मैं बता चुका हूं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये पॉइंट पहले डिस्कस किया जा चुका है। इससे पहले वाले लेक्चर में सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करें और किस तरह से ग्राफ का क्वेश्चन आता है, ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो चीज समझिए। तो भाई मैंने आपको बताया था आइडियल सॉल्यूशन के लिए रॉल्स लॉ बताया था, बोलो बेटा। और रॉल्स लॉ की मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म बताई थी कि अगर आपके पास में दो कंपोनेंट है एंड वन इज ए अनदर वन इज बी, इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर P डिग्री A, इट्स प्योर स्टेट वेपर प्रेशर इज P डिग्री B। आफ्टर मिक्सिंग इसका प्रेशर हो जाता है PA, इसका वेपर प्रेशर हो जाता है PB, ठीक है बेटा। इसका मोल फ्रैक्शन काया A, इसका मोल फ्रैक्शन काया B, एंड द टोटल प्रेशर इज कैपिटल P। तो कैपिटल P दिस इज इक्वल टू PA प्लस PB, ये बता चुका हूं। दिस इज इक्वल टू P डिग्री A काया A प्लस P डिग्री B काया B। फिर इसको आगे मॉडिफाई करके बताया था, मैंने आपको बताया था दिस काया A प्लस काया B इज इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई काया B इज इक्वल टू 1 माइनस काया A। जहां पर काया B लिखा वहां पर 1 माइनस काया A लिख सकते हैं। इसको सोल्व करते हैं आगे। पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, किसकी वेट कर रहे हो? P डिग्री A काया A प्लस P डिग्री B 1 माइनस काया A। दिस इज P डिग्री A काया A प्लस P डिग्री B into काया A। This P डिग्री B can be written here, ठीक है बेटा। और ये काया A इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम इसमें से काया A को ले सकते हैं कॉमन, काया A P डिग्री A माइनस P डिग्री B। ऐसी इक्वेशन एक पहले मैंने आपको ड्राइव करके दिखाई थी, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को आप और ध्यान से देखें तो भाई ऐसे लिखी हुई है P इज इक्वल टू P डिग्री B प्लस दिस इज P डिग्री A माइनस P डिग्री B एंड यहां पर है काया A, ठीक है। इसी तरह से इसकी जो दूसरी फॉर्म थी, यहां पर क्या आ जाएगा, P डिग्री A आ जाएगा, बोलो बच्चों। तो भाई यहां पर क्या आएगा, फिर यहां पर आएगा, देखो अगर यहां पर B है तो यहां पर A में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर यहां पर A है तो किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, P डिग्री B P डिग्री A, और यहां पर क्या आ जाएगा, काया B। ये कब आएगा, जब मैं यहां पर काया A की जगह 1 माइनस काया B लिख करके पूरी डेरिवेशन को सोल्व करूं। ये बात बताइए क्लास में या नहीं, यस और नो, जल्दी बोलिए। ये क्लास में बताया हुआ है ना पहले ही, ठीक है। तो बेटा ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और ये इक्वेशन उस स्ट्रेट लाइन की है जो y एक्सिस के ऊपर C इंटरसेप्ट कट करती है। देखो ये इस टाइप की इक्वेशन, ये कौन सी एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तो ये किस लाइन की इक्वेशन, ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है, ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस देख रहे हो, इस y एक्सिस पर ये एक C इंटरसेप्ट कट करती है, तो इसकी इक्वेशन हुआ करती है y इक्वल टू C प्लस mx, ठीक है। m जानते हो क्या होता है, m को हम कहते हैं स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, ये पता है ना आपको सब चीजें। अब देखिए ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन है, पहले हम इसकी बात करते हैं कि ग्राफ से एक आइडियल सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हैव यू नोटेड दिस वन, ये नोट कर लिया सबने। अब मैं इसे हटा, ये दो काम के रिजल्ट हैं ये वाले, इनको लिखे रहने दीजिए, बाकी को सबको मैं हटा दूं। तो आइडियल सॉल्यूशन जो होगा आपका, आइडियल सॉल्यूशन
उस आइडियल सॉल्यूशन में, अच्छा किस सॉल्यूशन की बात हो रही है, कितने कंपोनेंट सॉल्यूशन में होते हैं, कौन बताएगा? हाउ मेनी कंपोनेंट एट लीस्ट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, कम से कम कितने कंपोनेंट सॉल्यूशन में होते हैं? कितने कंपोनेंट होते हैं? एक या दो या तीन? दो। तो किस सॉल्यूशन की बात हो रही है? बाइनरी सॉल्यूशन। हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन। अब जो दोनों कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन के, मैं कह रहा हूं कि सॉल्यूशन इज आइडियल। अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा इन ऑल कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड कंसंट्रेशन। कोई भी कंसंट्रेशन लें, कोई भी टेंपरेचर लें, अकॉर्डिंग टू रोल्स तो यही बात है, आइडियल बात है। और मैंने बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन होना इतना आसान नहीं है। जो कंडीशन बताई गई आइडियल सॉल्यूशन की, इनको फॉलो कर पाना इतना इजी नहीं है। तो लगभग सॉल्यूशन आइडियल होते हैं, नॉट 100% आइडियल, अप्रोक्स आइडियल होते हैं। तो बेटा जो दो कंपोनेंट हैं वो दोनों ही वोलेटाइल हैं। कैसे हैं दोनों कंपोनेंट? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? दोनों की वेपर्स बनती हैं। दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर, अगर मैं कह रहा हूं सेम है तो इसका मतलब सेम ही कंपाउंड है। लेकिन दोनों जो कंपोनेंट हैं अगर वो सेम ही है, मतलब पानी को पानी में मिला तो सॉल्यूशन थोड़ी बनेगा। बेंजीन को टोलिन में मिलाया तो सॉल्यूशन बनेगा, क्लोरोबेंजीन को ब्रोमोबेंजीन में मिलाया तो बनेगा, ठीक है ना। इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल क्लोराइड में मिलाया तो बनेगा। दो अलग अलग होने चाहिए कंपोनेंट। अब जब दो अलग अलग कंपोनेंट होंगे तो दोनों में एक जैसे अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होंगे, एक जैसे अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होंगे तो दोनों का वेपर प्रेशर सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। हम मान लेते हैं कि जो ए कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर कम है और बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा। हमने मान लिया क्योंकि हमें ए और बी कोई भी हो सकता है। तो भाई ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मान लिया कि भाई ए जो कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर जो है वो कैसा है? ज्यादा। ए का कम है और बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है। ये आपका ए कंपोनेंट है, ये बी कंपोनेंट। यहां पर ये मैंने लिया y एक्सिस के ऊपर वेपर प्रेशर, y इज इक्वल टू c प्लस mx, y एक्सिस पर p वेपर प्रेशर, ठीक है। यहां पर एट दिस पॉइंट, और इधर में क्या ले रहा हूं? देखो भाई ये जो चेंज हो रही है ये है काया बी, ये है आपका मोल फ्रैक्शन। ये क्या है? काया बी है, काया ए, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। तो इस डायरेक्शन में ये मैंने मोल फ्रैक्शन लिया है, यानी वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ये p डिग्री है, p डिग्री b, ये तो कांस्टेंट है। इन दोनों का डिफरेंस भी कांस्टेंट रहेगा। किस चीज को वेरी कर सकते हैं? या तो मोल फ्रैक्शन A को या मोल फ्रैक्शन B को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B। तो भाई यहां पर ये मोल फ्रैक्शन लिया मैंने, साथ साथ बना रहे हैं भाई। अब दूसरे पॉइंट पर सोचिए कि यहां पर एट दिस पॉइंट जो आपका A है सिर्फ A ही प्रेजेंट है, B प्रेजेंट नहीं है एट दिस पॉइंट, यानी काया B इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि A कंपोनेंट प्योर स्टेट में है। प्योर स्टेट का मतलब है कि भाई आपका बेंजीन या टोलिन ऐसे रखा हुआ है, उसमें बेंजीन और टोलिन को आपस में मिलाया नहीं गया, ठीक है। तो काया A इज इक्वल टू 1 का मतलब काया A प्लस काया B इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं काया A को ही 1 मान लूं तो काया B ऑटोमेटिक 0। काया B 0 का मतलब है कि A प्योर स्टेट में है, उसमें B को नहीं मिलाया गया। ये बात समझ में आ रही है क्या? इस टाइम पर जो इसका वेपर प्रेशर होगा, ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर जो इसका होगा बेटा, ये होगा दिस इज P डिग्री A एंड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। अभी मैंने बताया था आपको वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A दैट इज P डिग्री A। दूसरा पॉइंट, जब मैं इधर से इस तरफ का मूव करता हूं, इस तरफ का मूव करता हूं, तो भाई ये जो काया A है ये धीरे धीरे कम होने लगता है और काया B 0 से बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ते 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 मैं पॉइंट इस जैसे यहां पर पहुंचता हूं तो काया B की वैल्यू हो जाती है 1 और काया A की वैल्यू हो जाती है 0। इसका मतलब इस पॉइंट पर यहां पर B प्योर स्टेट में, A 0, काया A 0, तो काया B 1 का मतलब अब सिर्फ और सिर्फ उसमें आपका B प्रेजेंट है, A प्रेजेंट नहीं।
यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा दिस इज P डिग्री B एंड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B। ठीक है, अब ये जो वेपर प्रेशर है आपने देखो भाई ये पढ़ा है कि PA इज इक्वल टू किसके, P डिग्री A कार B। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आल्सो, y इज इक्वल टू mx। जब काया A इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में देखो काया A इज इक्वल टू 1, तो बेटा PA इज इक्वल टू P डिग्री A, बोलिए PA किसके इक्वल हो जाएगा, P डिग्री A के। उसके बाद में फिर जैसे जैसे मैं आगे को मूव करता हूं तो काया A की वैल्यू कम होती जा रही है, इधर को जा रहा हूं काया A की वैल्यू कम होती जा रही है। इस दोनों पॉइंट के बीच में A भी होगा B भी होगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक का ये जो रीजन है ये सॉल्यूशन को बताता है। किसे बता रहा है ये, सॉल्यूशन को। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं इधर को मूव करता हूं बच्चे तो क्या होगा, काया A की वैल्यू कम होती जाएगी, काया B की बढ़ती जाएगी, काया A की वैल्यू मैक्सिमम की 1 है, अब 1 से छोटी वैल्यू होती जाएगी 0.1। ठीक है ना, पॉइंट मान ले 0.2 0.3 0.4 ऐसे ऐसे इसकी वैल्यू जो है चेंज होती जा रही है। 0.1 से 0.9 हुई, फिर 0.8 हुई, फिर 0.7 हुई, फिर 0.6 हुई, ऐसे 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 कम होती जा रही है और अल्टीमेटली 0 हुई। और कैसे कम हो रही है, y इक्वल टू mx, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो कैसे कम होता जाएगा, वेपर प्रेशर यहां से कम होना शुरू होगा और अल्टीमेटली यहां पर आते आते A का वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ B है, A है ही नहीं। तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा भाई, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। समझ में बात आ गई क्या? तो ये जो आपका लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंटेड PA इज इक्वल टू P डिग्री A का। बोलो बच्चों, अगर मैं इसी कंसेप्ट को B के लिए अप्लाई करता हूं, PB इज इक्वल टू P डिग्री B का B। देखो यहां पर काया B इज 1, अगर काया B को 1 लिखता हूं तो PB किसके इक्वल आ जाएगा, P डिग्री B के, इस पॉइंट पर होंगे। इसके बाद में जैसे जैसे मैं इस तरफ से इस तरफ को मूव करूंगा तो काया B की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी, 1 से 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.10। और कैसे कम होगी, ये भी स्पेस एंड स्ट्रेट लाइन की है, लीनियरली कम होगी। तो भाई इसके लिए कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसे इस तरह। बात आ गई क्या समझ में? और व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज द ग्राफ फॉर सॉल्यूशन। P is equal to P डिग्री A, PA plus PB, and this graph PB is equal to P degree B. So these are the graph for what? This is the graph for an ideal solution. कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? आगे समझ? अगर इस ग्राफ पर मैंने यहां पर मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एट दिस पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, दिस इज O, दिस पॉइंट भी से, इस पॉइंट को M कह देता हूं, इस पॉइंट को N कह देता हूं। जहां जहां पर ये ग्राफ इन लाइन को कट कर रहा है इसे मैं O कह देता हूं, बेटा इसे P कह देता हूं। ठीक है, इस M पॉइंट पर एक सॉल्यूशन मेरे पास है, उस सॉल्यूशन में A भी है और B भी है, दोनों प्रेजेंट है, तभी तो सॉल्यूशन। भाई यहां पर प्योर A, यहां पर प्योर B, लेकिन इनके दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में A भी होगा B भी होगा, कुछ मोल फ्रैक्शन A का होगा और कुछ मोल फ्रैक्शन B का होगा, दोनों होंगे, राइट। अब देखिए यहां पर जो इसका वेपर प्रेशर आएगा इस पॉइंट M पर, वो वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर M, ये किसके वेपर प्रेशर के इक्वल होगा? अगर मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि ये वाली जो पूरी लाइन है दैट वी से MN लाइन, कौन सी लाइन,
एम एन लाइन। मैथमेटिकली बताओ जरा एम एन किसके इक्वल है? एम एन बेसिकली ये एक ग्राफ बना हुआ है, उसके ऊपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, इस पॉइंट पर आगे लाइन खींचो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, यहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, अलग अलग पॉइंट्स पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताने का तरीका है। यहां पे वेपर प्रेशर लिखेंगे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 2 3 4 5 ऐसे वेपर प्रेशर लिखा हुआ। यहां पर मैथमेटिकली आपको क्या लगता है भाई ये mn किसके इक्वल है? अगर मैं मैथ्स की हिसाब से पूछता हूं तो ये लेंथ किसके इक्वल है mn बताओ? हाँ दे यार, ये mn लेंथ, ये लंबाई बाइफरकेट करके बताओ किसके इक्वल है? mn इज इक्वल टू mo प्लस op प्लस pm, यही तो है, यही तो है। मैथमेटिकली ऐसे है, यानी मैथमेटिकल में लिखूं तो किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू NO प्लस OP प्लस PM। मैथमेटिकली ऐसा है, लेकिन भाई यहां पर कुछ बात और है। जब आपने वेपर प्रेशर निकालने हैं ना, तो देखो यहां पर इस ये जो लाइन जहां पर ये मैंने ये पॉइंट जहां पर O पॉइंट लिखा हुआ है, बताइए ये O पॉइंट किसके लिए लिखा हुआ है? ये किसका है? ये किसका वेपर प्रेशर है? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। ये लाइन जो है ये A कंपोनेंट के लिए ग्राफ बना हुआ है वेपर प्रेशर का। एंड व्हाट अबाउट दिस पॉइंट P? ये किसके लिए? ये किसके लिए बताओ? ये किसके लिए है? B के लिए। तो ये जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर किसका है? ये जो यहां तक का वेपर प्रेशर है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ B। और यहां से लेके यहां तक का ये जो वेपर प्रेशर है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ A। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? तो दिस mn, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन P किसके इक्वल होता है? PA प्लस PB। तो बेटा mn केमिस्ट्री के हिसाब से किसके इक्वल होगी? वेपर प्रेशर ऑफ A। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ A कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है? ON। ये पूरा वेपर प्रेशर किसका है? ये किसका वेपर प्रेशर है? A का। और PN दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ B, दोनों के वेपर प्रेशर का सम। तो भाई केमिस्ट्री के हिसाब से ये किसके इक्वल होगी? ON प्लस PN। ये नहीं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जी, एडवांस में आया था एक बार ये क्वेश्चन। कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? कितने बच्चों को मेरी बात ठीक ठीक से समझ में आ गई? अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये पॉइंट आपका है M डैश, ये पॉइंट है O डैश, ये पॉइंट है आपका P डैश, ये पॉइंट है N डैश, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बताइए। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन? क्या होगा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का? व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू m डैश n डैश, दिस इज इक्वल टू व्हाट? किसके इक्वल होगा बच्चे? ये प्रेशर किसका है यहां से लेकर के यहां तक? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ B, दिस इज O डैश P डैश प्लस दूसरा बताओ P डैश N डैश। यहां पर देखो ये किसका वेपर प्रेशर है? A का। P डैश N डैश। कितने बच्चों को ये बात ठीक से समझ में आ गई? सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट था इस क्वेश्चन को समझाने का। इस क्वेश्चन में यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आइडियल सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है भाई, तो आइडियल को तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन।